ठीक है सर अब तक तो हमने 3 स्ट्रेटजी सीखा है, लिक्विडिटी वाला और मैपिंग वाला और मार्केट साइकिल, तीनों के ऊपर तो हम काम कर रहे हैं। ये भी है, और पैटर्न का भी तो सिखाया। पैटर्न शुरू से तो अब हर दिन तो स्ट्रेटजी होती है, कौन सा दिन होता है स्ट्रेटजी के बगैर? अभी हमने कितने दिन किए? 5 दिन कर लिया ना हमने। यस सर, यस। 5 दिन करने के बाद पहले दिन में तो हमने इंट्रोडक्शन किया था, ठीक है। और दूसरे दिन में हमने कैंडलस्टिक रीडिंग की थी, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को विक क्रॉसिंग वाली स्ट्रेटजी समझाई थी और सीक्वेंस वाली बात समझाई थी, और रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन पैटर्न वगैरह ये बताए थे कि पैटर्न कैसे ट्रेड होंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर तीसरे दिन भी विक क्रॉसिंग के फिल्टर और साइकोलॉजिकल पैटर्न, और उसके फिल्टर साइकोलॉजिकल पैटर्न भी सिखाए थे, ठीक है। फिर उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को रिवर्सल एसएनआर, पैटर्न एसएनआर, बहुत सारी एसएनआर एक ही दिन में कवर की थी, साथ में लिक्विडिटी की स्ट्रेटजी भी समझाई थी और ट्रेंड कंफर्मेशन की स्ट्रेटजी भी समझा ली थी। फिर उसके बाद मार्केट साइकिल कल पड़ी थी, वो भी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी थी, डोजी लेवल्स भी थे। आज की मैंने आपको जो लिक्विडिटी की स्ट्रेटजी का पार्ट 2 पढ़ा दिया, जिसके अंदर हमने ट्रेंड लाइन को यूज करना है। अब आप लोगों की डिमांड क्या है, मैं 5 मिनट की स्ट्रेटजी आप लोगों को ज्यादा पढ़ाऊं या 1 मिनट की ज्यादा पढ़ाऊं, क्या कहते हैं? एक मिनट के सर। 1 मिनट सर, 5 सर मिनट 1 मिनट 3 है बाकी। 5 मिनट का भी कह रहे हैं और साथ में 1 मिनट का भी कह रहे हैं, क्योंकि देखो 1 मिनट की स्ट्रेटजी कारगर होगा हमारे लिए। 3 स्ट्रेटजी वॉल्यूम के अंदर हैं, सोचें 3 स्ट्रेटजी आपकी वॉल्यूम के अंदर आपको मिलेंगी 1 मिनट की, वो तो आपकी होंगी, ठीक है। अब आपके पास 5 मिनट की कितनी स्ट्रेटजी आ गई हैं? 3। एक ट्रेंड कंफर्मेशन वाली, एक फ्लैट लिक्विडिटी वाली, और एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी वाली, ठीक है। तो 3 ये हो गई। अब ये आपकी ओटीसी में भी काम करेगी, मुझे पता है आप ओटीसी से बाज नहीं आओगे, काम करोगे उसमें, तो ये ओटीसी में भी काम आएगी, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि 5 मिनट की 2 मजीद ऐड कर दूं, ताकि आप ओटीसी मार्केट में 1 मिनट का कम से कम ट्रेड नहीं करें। मंडे से लेके फ्राइडे तक भले आप 1 मिनट का ट्रेड करें, लेकिन ओटीसी मार्केट में अगर ट्रेडिंग करो तो 5 मिनट की ट्रेडिंग करो, उसमें 1 मिनट की ट्रेडिंग नहीं करो। ये अपने आप के साथ प्रॉमिस करो, मेरे साथ नहीं करो, क्योंकि ओटीसी में 1 मिनट आप लोग को सर्वाइव नहीं कर पाओगे, नुकसान हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे, बैलेंस जीरो कर दोगे। याद रख लो, अगर ओटीसी में इतनी मजबूरी है ना ट्रेड करने की, तो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट एक्सपायरी के ट्रेड करोगे, ठीक है। ठीक है सर, ओके सर ओटीसी सारी में स्ट्रेटजी 1 मिनट के साथ करेंगे सर 5 मिनट ही। जितनी भी स्ट्रेटजी सर 5 मिनट जितनी भी स्ट्रेटजी सर ओटीसी में यूज करनी है नहीं, 5 मिनट वाली स्ट्रेटजी आप रियल मार्केट में भी यूज कर सकते हो इसमें, और साथ में ओटीसी में भी यूज कर सकते हो। सर 5 मिनट वाला सिखा दीजिए। 3 सिखा दिए, 2 और सिखा दूंगा, 5 हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे कंफ्यूज। एक्यूरेट होता ठीक है सर। हमेशा सर 5 मिनट ज्यादातर एक्यूरेट होता है, लॉस बहुत कम होता है, और इसमें पेशेंस भी लगता है, और मनी मैनेजमेंट भी अच्छी तरह से यूज होता है। और यस सर, ये बात नहीं, तभी तो कह रहा हूँ ना, ओटीसी में आपको पता है कि कितने गैप्स होते हैं। यस सर, आपका 2 दिन नुकसान हो थोड़ा कम प्रॉफिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर हमें, पर लॉस तो नहीं हो, यही चाहेंगे आप। बिल्कुल, हम तो सर यही मैं 22 दिन ही ट्रेड करेंगे, हम तो 22 दिन ही ट्रेड करेंगे। 5 मिनट का ट्रेड करो उसके अंदर, और बाकी जो है ना 5 मिनट का। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो वो कहते हैं कि सर हमें 1 मिनट की स्ट्रेटजी सूट करती है, 5 मिनट की नहीं करती, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, या हमारे पास इतनी बर्दाश्त नहीं है कि 5 मिनट का वेट करके सेटअप यूज कर देखें, और वो कहते हैं बस फटाफट ट्रेड करना है। और कुछ कहते हैं कि सर 1 मिनट का तो ट्रेड गैम्बलिंग होता है, हम तो ट्रेडर है, तो ट्रेडर तो 5 मिनट की कम से कम स्ट्रेटजी यूज करता है। हर एक की अपनी अपनी सोच है ना। यस सर, यस सर। तो मैं रियल मार्केट में होता हूँ, इस मार्केट के अंदर मैं 1 मिनट की और 5 मिनट की ट्रेड करता हूँ, ओटीसी में तो मैं बिल्कुल ट्रेड करता ही नहीं हूँ। सर 1 मिनट का भी ट्रेड सिखाएंगे ना? नहीं, 1 मिनट का है, वॉल्यूम में भाई ऐड है वॉल्यूम में ऐड है। वो वॉल्यूम है, बहुत सारे 1 मिनट का मैंने बोल दिया, बाइनरी वॉल्यूम का भी है, और ऑलरेडी भी
सिखाई है, ठीक है। हाँ सर 3 मिनट वाली स्ट्रेटेजी भी यूज नॉलेज यूज होती है करेंगे, सर, 1 मिनट अच्छे में रिजल्ट इजीली मिल जाएगा। एक मिनट, वो कोई 3 वीक वाली स्ट्रेटजी को बोल रहा था। हाँ नहीं 3 वीक वाली नहीं सर, मैं 3 मिनट वाली स्ट्रेटेजी बोल रहा था। जैसे 3 मिनट वाली है, ये कौन सा टाइम फ्रेम? 3 मिनट या 2 मिनट वाला, ये क्या कौन सा टाइम फ्रेम? या तो 5 मिनट या तो 1 मिनट या तो 15 मिनट। 3 मिनट वाला क्या हो गया? सर हाँ? ओपनिंग का थोड़ा प्रॉब्लम होता है प्लेसमेंट में, तो हम क्या वेट नहीं करें नहीं या नहीं, होता है सर। सर मैं कह रहा नहीं, हूँ हेलो, हाँ जी जी, एक सर मिनट आक्स का प्लस बीट कैसे समझे सर? एक मिनट, ये से बात करने दो। हाँ बोलो बेटा, बोलो भाई। आक्स प्लस बीट को सर कैसे समझे, मतलब थोड़ा ओपनिंग में प्रॉब्लम होता है, बहुत फ्लक्चुएशन हो जाता है। कौन किस में? आईक्यू में आपकी आवाज कट रही है। और कोई बात कर मैं रहा था? बोल रहा हाँ सर मैं IQ बोल पे रहा थोड़ा था, मैं तन्मय। सर बोलो। मैं एक बात पूछ रहा था सर, मैं एक बात पूछ रहा था। बहुत सारे मैंने ट्रेडर को देखा है, वो ना रिएक्शन चेक करता है, मतलब ट्रेड देने से पहले वो 10-20 सेकंड देखता है, उसको रिएक्शन में क्या पता चल जाता है, उसके बाद वो लेता है ए वाला ऊपर जाएगा। मतलब वो रिएक्शन में क्या देखता है ऐसा कुछ? देखो रिएक्शन किस तरीके से होते हैं, ये मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन होते हैं। अब देखो यहाँ से प्राइस, अब प्राइस ऊपर जाने का आप देखिएगा, यहाँ से प्राइस क्या जा रही है? ऊपर जा रही है। ऊपर आहिस्ता आहिस्ता जा रही है, तेज जा रही है? आहिस्ता आहिस्ता। आहिस्ता आहिस्ता। और नीचे कैसे आ रही है? झटके से। झटके से आ रही है। एंड में ये बंद होती है, ठीक है। यस एंड में ऐसे बंद होती है। एक मिनट होल्ड कीजिए, कोई मुझे नॉक कर रहा है दरवाजा। एक मिनट। सर को बोलिए 5 मिनट का स्ट्रेटेजी 2 है ना, वो सिखाने के लिए बोलिए, वो जरूरत होगा शायद। बाइनरी में 5 मिनट मिनट ट्रेड करने के लिए आए हो क्या? बाइनरी में 1 मिनट के ट्रेड करते लेकिन हैं। 1 मिनट का 5 मिनट का तो दिखाया है। देखिए भाई कौन बोल सुने ब्रदर, सुने। देखो जब आप मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो स्मूथ जा रही थी, और जब नीचे की तरफ रिजेक्शन दे रही थी तो मार्केट स्ट्रांगली रिजेक्शन दे रही थी। इसका मतलब क्या आ रहा था कि यहां पर कोई लेवल है, यहां पर कोई, इस जगह पे कोई लेवल है जो बड़ी स्ट्रांग है। अब वो क्या करेगा, अगली दफा क्या करेगा, प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी, ये लेवल जैसे ब्रेक हो जाएगा ना आहिस्ता आहिस्ता, ये इसके ऊपर ट्रेड करेगा। उसको पता है कि यहां से फिर रिजेक्शन आएगी और मार्केट नीचे की तरफ क्लोज हो जाएगी। या तो यहां पर सेल का ट्रेड करेगा, और दूसरा जब कैंडल नीचे की तरफ आ रही थी, अब नीचे आ रही है तो स्पीड में आ रही है, और ऊपर जा रही है तो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता जा रही है, लेकिन नीचे बड़ी स्पीड में आ रही है, तो वो समझ जाएगा कि इस सेल के अंदर सेलर बड़े स्ट्रांग है। अब वो कुछ ट्रेडर ऐसे, जैसे हम अभी कभी कभार यूज करते हैं, हम देखते हैं कि साथ में जब प्राइस चल रही होती है साथ में वॉल्यूम भी चल रहा होता है, ठीक है। अब ये पुरानी कैंडल का वॉल्यूम था, ये कौन सी कैंडल का वॉल्यूम था? पुरानी कैंडल का। जैसे कि ये पुरानी कैंडल है, उसका वॉल्यूम है, ठीक है। नई कैंडल बनी, इसको मैं थोड़ा सा इसके पीछे करूं, ये बिल्कुल बराबर करूं। अब नई कैंडल बनी, नई कैंडल के 15 सेकंड हुए हैं। कितने? यहां पर 15 सेकंड हुए। 15 सेकंड कौन सी जगह पे हुए हैं? यहां पर हुए हैं, याद रखिएगा। ये जैसे हम नोट ऐसे करते हैं कि इस जगह पे 15 सेकंड हुए तो वॉल्यूम कितना बढ़ गया? इससे ज्यादा हो गया, कितने सेकंड में? 15 सेकंड में। बाकी कितने सेकंड बचे? 45 सेकंड बचे। फिर मार्केट नीचे की तरफ आती है और फिर रिजेक्ट हो जाती है, ऐसे बंद हो जाती है, बंद हो जाती है। और वॉल्यूम फाइनल कितना रहा? फाइनल मार्केट वॉल्यूम इतना गया। अब कौन सी जगह पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था? जहां पर ये ग्रीन कलर का मैंने
यहाँ पर निशान लगाया हुआ है। फिर अब मैं इंतजार करूंगा जैसे प्राइस खुलेगी अगली प्राइस, मैं ट्रेड नहीं करूंगा अभी, मैं इंतजार करूंगा कि जिस जगह पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम हुआ था मार्केट उस जगह को टच करेगी और फौरन मैं यहाँ पर सेल करूंगा, मार्केट यहाँ पर ऐसे रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ आ जाएगी। और मैंने ट्रेड कहाँ पर प्लेस किया, यहाँ पर हाई वॉल्यूम जगह पे, हाई वॉल्यूम की जगह पे। वो फिर हम बारीकी से देखते हैं कैंडल की मूव को, ये किसी शेप से रिलेटेड नहीं होती, ये कैंडल के मूवमेंट से रिलेटेड होती कि कौन सी जगह पे इस कैंडल के अंदर बहुत ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुआ, इस जगह पे हुआ, तो इस जगह पे जनरेट हुआ। तो अब मुझे पता है कि अब मार्केट जब ऊपर आएगी इस जगह पे चाहे ग्रीन कैंडल भी बन जाए, चाहे ये ग्रीन कैंडल भी बन जाए, लेकिन यहां से रिजेक्ट होकर ग्रीन कैंडल इसको ब्रेक नहीं कर पाएगी क्योंकि यहां पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। लेकिन कुछ ट्रेडर कैसे ट्रेड करते हैं, जैसे जैसे ये रेड कैंडल यहां पर क्लोज हो गई, बस देखते हैं टाइम को कि 31 से क्या बना, 30 बना, नई कैंडल ओपन हुई, फौरन की फौरन सेल करते हैं और सेल करते हैं मार्केट पे नीचे की तरफ आए तो उनका ऐसे भी विन हो जाता है। वो फिर किसको फॉलो करते हैं, वो इसको फॉलो करते हैं। जैसे कि ये शेप है, ये क्या है, ये आपका पैटर्न है, इस पैटर्न को उसको फॉलो करते हुए उसको फिर रिजेक्शन का इंतजार नहीं करना होता। हालांकि होना क्या चाहिए आप बताओ, होना ये चाहिए कि ये जो लेवल ब्रेक हुई है ना, कंट्रोल हुई है, सेलर यहां पर आएंगे, सेलर यहां पर, और तुम इतने ढीले क्यों हो, आवाज तुम्हारी नेटवर्क की वजह से ऐसे आती है। मतलब हाँ पता नहीं सर क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, आज होता नहीं है ऐसा सर। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर हमें ट्रेड यहाँ पर करना चाहिए या ट्रेड यहाँ पर करना चाहिए, आप लोग बताओ। ऊपर वाले ऊपर ऐसे तो जो आप सवाल पूछ रहे थे ना, जो आप सवाल पूछ रहे थे वो ये सवाल होता है कि वो इस रिजेक्शन को कंफर्म करता है, इसको कंफर्म करता है। अच्छा, मतलब रिजेक्शन को, रिएक्शन इसलिए देखता है, और रिजेक्शन में एंट्री लेने के लिए देखता है। बाकी वो कोई लॉजिक नहीं है कि वो अपनी एंट्री पॉइंट को सेव करने के लिए वो वेट करता है कि किस जगह पर मैं एंट्री पॉइंट करूं। वो हमेशा ओपन प्राइस से अवॉइड करता है, हमेशा ओपन प्राइस से अवॉइड करता है। वो हमेशा ऊपर की तरफ से कोशिश करता है कि मैं एंट्री पॉइंट लूं, मैं ओपन प्राइस से नहीं लूं। लेकिन जो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होते हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा विनिंग वाले सेटअप होते हैं, जैसे कि हमारा विक क्रॉसिंग वाला सेटअप है, तो जब वो बनता है तो वो तो मौका ही नहीं देता ट्रेड करने का, वो तो स्ट्रांगली बाकी नीचे की तरफ आ जाती है। तब तो फिर आपका ये तो नहीं बनेगा ऐसा, तब तो ऐसा आपका नहीं बनेगा। उस सूरत में फिर आपको जल्दी में ट्रेड करना होता है। इस सूरत के अंदर फिर आपको फिर कुछ एंट्रीज आपकी मिस भी हो जाएंगी। अगर आप सेफ्टी मार्जिन के साथ ट्रेड करोगे, पिछली रिजेक्शन के साथ ट्रेड करोगे, तो फिर ये पॉसिबिलिटीज हैं इस तरीके से विन होने की। मेरा आप लोगों से एक जो है ना वो है कि मैं चाह रहा हूं आप लोग एक काम करो, आप विन और लॉस को नहीं देखो, आप जितना हो सके साइकोलॉजिकल पैटर्न के ऊपर ट्रेड करो। विन जितना भी होता है, लॉस जितना भी होता है, आप उसको नहीं देखो, बस आप साइकोलॉजिकल पैटर्न को फॉलो करो। अगर आप 2 से 3 दिन लगातार साइकोलॉजिकल पैटर्न पे नॉन स्टॉप ट्रेडिंग करते हो ना, आपके अंदर में नेक्स्ट कैंडल प्रेडिक्शन का 70% नॉलेज आ जाएगा। कितना फीसद? 70%। बाकी थोड़ा सा बचेगा जो आप लोगों का बस यूं समझो पॉलिश करनी पड़ेगी, ताकि वो फिर आपका कब ट्रेड करना है कब नहीं करना, जैसे विक क्रॉसिंग वाला कॉन्सेप्ट समझा कैसे। अभी आप किसी चीज को फिल्टर नहीं करो, बस पैटर्न जहां पर बने आप ट्रेड करो। देखो कि जैसे कि कितनी दफा लगातार फेल होता है साइकोलॉजिकल पैटर्न। जैसे कि अब ये 2 रेड कैंडल बनी, उसके बाद क्या होना चाहिए? ग्रीन कैंडल के बाद रेड होना चाहिए, रेड होना। अब यहाँ पर आप एक बात सोचो, या तो रेड होगा ना, अगर रेड नहीं हुआ तो ग्रीन होगा, मतलब एक दफा आप फेल हो गए। अब रेड के बाद 2 ग्रीन, अगली कैंडल को रेड होना चाहिए,
Yes, sir. ऐड होना चाहिए। अगर रेड ना भी हुआ तो आप कितनी दफा फेल हो गए? 2 दफा फेल हो गए। अब तो कोई सेटअप नहीं है ना ट्रेड करने के लिए। नहीं सर। जो हम तीसरी दफा मार्टिंगल लगाए वो तो है ही नहीं सेटअप। मतलब के साइकोलॉजिकल पैटर्न के 2 ट्रेड कंसेक्यूटिव होते हैं, उसका मतलब होता है स्टॉप। उसका मतलब होता है स्टॉप। फिर आप नेक्स्ट साइकोलॉजिकल पैटर्न आपको मिलेगा, फिर उसको आप ट्रेड करोगे। फिर उसको भी वो अगर फेल होगा तो कितनी दफा आपको फेल कराएगा? एक ट्रेड, दूसरा दो दफा। तो ये एक देखो, आप इसके ऊपर जब जितना ज्यादा ट्रेड करोगे आपको एक सामने रिजल्ट आएगा कि यार 100 ट्रेड किए जिसमें से 80 ट्रेड मेरे नहीं, जिसमें से मेरे 70 ट्रेड मेरे विन हुए। ठीक है, 70 ट्रेड मेरे विन हुए, और इसमें से 15 ट्रेड ऐसे थे जो मेरे फर्स्ट स्टेप से विन हो गए। जैसे कि यहां पर पहला ट्रेड लॉस हो गया तो दूसरा ट्रेड हमारा क्या हो गया? विन हो गया। तो ऐसे वाले ट्रेड, फर्स्ट स्टेप वाले ट्रेड कितने हैं? 15। चलो ऐसे नहीं करो, आप यू करो कि डायरेक्ट विन वाले कितने हैं? 50। और फर्स्ट स्टेप वाले कितने हैं? 35। और कितने हमारे लॉस होते हैं? 15। 2 स्टेप पे ये लॉस होते हैं। यस। तो तादाद कम है। हाँ, ऐसा होता 50 आपके डायरेक्ट विन होते, 15 आपके फर्स्ट स्टेप से विन होते, और 35 आपके लॉस होते। तो ये सही नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप लोगों का ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा ना, 1 स्टेप के साथ आपका 95% आएगा। कितना? 95% आएगा। 5% आपका लॉस होगा। आप उस लॉस को थोड़ा सा समझो कि उस लॉस को मैं कैसे मैनेज करूं, कौन सी मनी मैनेजमेंट के साथ मैनेज करूं। मेन चीज है प्रेडिक्शन। एंट्री पॉइंट का अगर थोड़ा सा बता देते हैं। एंट्री पॉइंट तो बताइए ना मैंने आपको, अभी जो बात की एंट्री पॉइंट की। सर हर जगह ट्रेड करूँ ना, साइकोलॉजी जहाँ पर भी 3 कैंडल मिले, एक रिवर्सल है, हर जगह। कई बार सर ऐसा होता है कि एंट्री पॉइंट की वजह से भी अगर मैं ग्रीन के लिए मैंने ट्रेड ली और वो ग्रीन भी बनी, पर मेरे एंट्री पॉइंट की वजह से फिर वो लॉस कर जाती है। ये देखो सीक्वेंस पड़ी थी, अगर सीक्वेंस की तो सर हाँ, सीक्वेंस आती है तो सीक्वेंस को यूज करो, अगर नहीं आती तो कोई बात नहीं। आप ट्रेड देखो कि आपका ट्रेड का टाइमिंग क्या है। अगर आप डायरेक्ट 30 सेकंड के ऊपर ट्रेड करोगे तो आपकी एंट्री पॉइंट तकरीबन सही लगेगी। अगर आपका 1-2 सेकंड आगे पीछे हो गया, उस दौरान ऐसा हो सकता है कि शार्प मूवमेंट की वजह से आपकी एंट्री पॉइंट आगे पीछे हो जाए। तो देखो कि हम अगर एंट्री पॉइंट आगे पीछे हो जाती है तो उसको तो लास्ट में काउंट करते हैं ना, उसको हम लास्ट में काउंट करते हैं। लेकिन आप लोग इतनी शिकायत करते हो, मेरे साथ एंट्री पॉइंट का इतना मसला क्यों नहीं होता? कुछ और ट्रेडर्स हैं उनके साथ एंट्री पॉइंट का मसला नहीं होता। 30 सेकंड टाइम रहता है तो हम अच्छे से देख के करेंगे ना। 31 पे ले लेंगे तो अच्छी बात, इजीली हो जाएगा। कोशिश करें। देखो एंट्री पॉइंट का प्रॉब्लम आ रहा है ना, आपका जो एप्लीकेशन है आईक्यू ऑप्शन का ना, उसके अंदर एक ऑप्शन है, उसको आप सही करो, उसको सही करो। एक मिनट में आपके वो सेटिंग में आप लोगों को दिखाऊं कि मेरे पास सेटिंग मुझे मिलती है, मैं आप लोगों को शेयर करूं। हाँ ये देखो, इसको सिलेक्ट किया हुआ है अगर आपने, स्मूथ इंटरफेस, ठीक है। और अगर आपने इसको क्लिक किया कि रिड्यूस एफपीएस फ्रेम्स पर सेकंड, अगर ये आपका क्लिक नहीं है तो इसको क्लिक कर दें, एंट्री पॉइंट का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। कहाँ से ओपन होगा सर? ये सेटिंग सर मैं बायनमो पे करता हूँ, आईक्यू ऑप्शन पे मैंने नहीं बना आईडी। तो बायनमो में भी एंट्री पॉइंट का प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ सर। आप एक काम करें, आप एक काम करें, हाँ सर। आप जब ट्रेडिंग करें तो आप एक वीडियो रिकॉर्ड करें, ठीक है। जहां पर आपका एंट्री पॉइंट का प्रॉब्लम होगा ना, वो वीडियो के अंदर कैप्चर हो जाएगा। फिर मैं देखूंगा कि
आपके इंटरनेट का प्रॉब्लम है या ब्रोकर का प्रॉब्लम है या आपका एंट्री टेकन का प्रॉब्लम है, फिर समझ में आ जाएगा, फिर ठीक है इसका सर। मसले का हल निकाल सकते हैं। एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करें, मतलब के जहां पर आपका एंट्री पॉइंट का प्रॉब्लम हो, आप खुद जानबूझ के ऐसा करो कि एंट्री पॉइंट का प्रॉब्लम आए, ताकि मुझे पता लगे कि कैसे आ रहा है प्रॉब्लम। ठीक है, ओके सर। वो वाला इंटरनेट सेटिंग कौन कहाँ से निकाला सर? ये वाला तो सेटिंग में आता है ना, जो IQ ऑप्शन की सेटिंग होती है, यहाँ से सेटिंग होती है ना, ये वाली सेटिंग, यहाँ से आप इस सेटिंग से आपको मिलेगा ये वाला रिड्यूस FPS फ्रेम्स। लेकिन देखो मेरा वाला सिस्टम जो है, इसके अंदर मैंने कार्ड लगाया हुआ है, जो कार्ड लगाया है, और इंटरनेट का कनेक्शन मेरा 15 MB का है। ठीक है, तो हाई फाई इंटरनेट है, फाइबर की इंटरनेट है, मैं मोबाइल की इंटरनेट से यूज नहीं करता, या फिर वो वाईफाई वाली इंटरनेट से यूज नहीं करता, मैं डायरेक्ट वायर लगा के ट्रेड करता हूँ। मैं कभी भी इस कंप्यूटर को वाईफाई से कनेक्ट नहीं करता। ये तो मेरा लैपटॉप है, लेकिन जो मैं अपने मेन जो कंप्यूटर जहाँ से ट्रेडिंग करता हूँ, वहां से मैं डायरेक्ट वायर लगा के ट्रेडिंग करता हूँ, वाईफाई से नहीं। कभी कभार वाईफाई के सिग्नल में प्रॉब्लम आ जाती है। और साथ में मेरा कनेक्शन वो कौन सा है, वो जो फाइबर वाला कनेक्शन होता है, मैं मोबाइल के इंटरनेट से नहीं लेता। मोबाइल के भी डिवाइस मिलते हैं इंटरनेट के, आप लोगों के पास भी होंगे। और या फिर अगर आपका कनेक्शन घर का है, 10 कनेक्शन उसी वाईफाई से चल रहे हैं, बाकी भी सब मोबाइल को यूज कर रहे हैं, आप भी यूज कर रहे हो, तो देखो फिर वो तो फिर ज्यादती हो जाएगी। ठीक है, इंटरनेट से ये कोशिश करें कि आपका बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए, आपके कनेक्शन से और कोई कनेक्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये डायरेक्ट डेटा आ रहा है, और आपका देखो कि आप ये तो सोचो, आपका पैसा अगर $15 का लॉस हो गया, हाँ, तो $15 तो महीने का इंटरनेट का रेंट होता है, 20 का रेंट, और क्या होगा, तो बड़ा अमाउंट आपका लॉस हो जाएगा। अपना अकाउंट इंटरनेट का ट्रेडिंग के लिए अलग कर लो। मेरे घर में 2 वाईफाई लगे हुए, एक मेरा अपना कनेक्शन जो मैं यूज करता हूँ आप लोगों के साथ, मीटिंग भी कर रहा हूँ और साथ में ट्रेडिंग भी इसी कनेक्शन से करता हूँ। घर का कनेक्शन ही अलग है, वो बच्चे यूज करें किस तरीके से, कैसे करें, क्योंकि वहां पर कोई गेस्ट आता है, उसके भी मोबाइल कनेक्ट होते हैं, फिर किसी और का भी होता है। तो इंटरनेट का अपना प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, कल मैंने मार्केट साइकोलॉजिकल पैटर्न पर काम करेंगे। हेलो सर। जी सर, कल मैंने मार्केट साइकिल पे 11 ट्रेड ली थी सर, मतलब 2 से 3 घंटे में। ठीक है, तो उनमें से सर 7 विन हुई, 4 लॉस हो गई, ठीक है। लेकिन मैं उनको वो नहीं कर पाया सर, फिल्टर नहीं कर पाया उनको। अच्छा, ठीक है। हाँ, आप कोशिश करें कि आप कैप्चर करें, लॉसेस को कैप्चर करें। जैसे मैंने बात की थी कि मार्केट साइकिल के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, तो आप सब ने कैप्चर करने हैं ट्रेड, ताकि वो एक साथ सारे लॉसेस को देखे जाए कि किसकी वजह से सबके लॉसेस सेम हो रहे हैं, तो उसका कोई एक ही फिल्टर लगा लें। हर एक का अलग अलग हो रहा है, तो फिर उसका अलग तरीके से देखें। वो आप रिजल्ट थोड़ा सा जमा तो करें, कैसे फिर होगा, जमा करें result। वो किए थे सर, कैप्चर किए थे मैंने। ठीक है, आप कैप्चर करके रखें। 7 तो सर डायरेक्ट विन हुए, 4 वैसे लॉस हो गए। ठीक है, कैप्चर करके रखें, और भी दोस्त कैप्चर करें। एक दिन क्यूरीज का करेंगे कि जितनी भी आप स्ट्रेटजीज को टेस्ट कर रहे हो, आज कल का दिन नहीं, परसों का दिन करेंगे। परसों का दिन कौन सा है? थर्सडे का दिन। थर्सडे के दिन हाँ, थर्सडे के दिन करें, या 30 के दिन करें, फ्राइडे के दिन करें। फ्राइडे के दिन मार्केट साइकिल, साइकोलॉजिकल पैटर्न, विक क्रॉसिंग वाली स्ट्रेटजी, और जितने भी और होंगे, इन सब की जो आपके लॉसेस होंगे उसको डिस्कस करेंगे। जो भी आप रिजल्ट शेयर करोगे, आपके ग्रुप के अंदर जो पिक्चर्स आएंगी, उन सबको मैं सेव करके सामने रखूंगा, और वो एक एक पिक्चर के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि लॉसेस क्यों हुए। ठीक है, ओके सर। तो ये बेस्ट रहेगा। साइकोलॉजिकल पैटर्न थोड़ा बता दीजिए, हम प्रैक्टिस करेंगे सब में, जहाँ पर भी सेटअप मिले वापस। ट्रेंड कंफर्मेशन के बाद। अच्छा, ट्रेंड कंफर्मेशन के बाद करोगे ना, ऐसा तो नहीं है कि अप ट्रेंड में भी सेल करोगे, डाउन ट्रेंड में भी सेल करोगे। लाजमी सेल तो डाउन ट्रेंड में करोगे, जैसे स्ट्रेटजी है। यस सर। हाँ, ट्रेंड कंफर्मेशन के बाद आप उसको ट्रेड करोगे। ठीक है, ठीक है। आज के लिए इतना है। सर हेलो। जी भाई।
बोल रहा हूँ सर कि 1 मिनट के लिए जो ट्रेड करना है ना वो 2-3 अगर आप कल सिखा दे तो अच्छा है। एक तो 2-3 पैटर्न स्ट्रेटजी था। एक साथ सिखा दूं? हाँ 1 मिनट नहीं के सर, ज्यादा हो जाएगा। हजम नहीं होगा ना, एक नहीं एक करके सिखाएंगे फिर ना, हजम जल्दी नहीं क्यों है? नहीं जल्दी नहीं है, रोज अभी नहीं, बाद में। रोज एक एक करेंगे। हाँ हाँ एक एक करके सिखा लेंगे, एक एक करके सिखाएंगे। ठीक है होगा। स्ट्रेटजी बहुत है, ठीक है, स्ट्रेटजी की आप लोग परवाह नहीं करो, इतनी स्ट्रेटजी से हद से ज्यादा है, जितनी आप लोग समझ सको। लेकिन देखो कि ज्यादा स्ट्रेटजी भी क्या करोगे, हाँ। अचार थोड़ी डालोगे, आपको तो पैसा चाहिए ना, पैसा कमाना है ना, तो थोड़ी सी स्ट्रेटजी को समझ के उसके ऊपर ट्रेड करो, जिसके ऊपर आप